दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनकी कहानियां सुनकर हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हम सोचते हैं कि इतने कम उम्र में उन लोगों ने ऐसा कैसे कर दिया, वो कैसे ऐसे जीनियस थे। आज मैं आपको इतिहास के पन्ने से एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी लेकर आया हूं जिसकी कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी में आने वाली हर बात आपको आश्चर्य से भर देंगी। दोस्तों, एक आदमी कितनी चीजों में पारंगत हो सकता है? 1, 2, 4, 6। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो लगभग 16-17 चीजों में पारंगत था। जी हां, इतने विषयों का ज्ञान उस आदमी को था जितने विषय किसी कॉलेज में भी नहीं पढ़ाए जाते, किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाए जाते। जी हां दोस्तों, आज बात करेंगे लियोनार्दो दा विंची। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डोंट गिव अप। दोस्तों, लियोनार्दो दा विंची एक दुनिया के ग्रेटेस्ट पर्सन है। उन्हें दुनिया के सबसे महानतम लोगों में गिना जाता है। लियोनार्दो दा विंची का जन्म होता है 15 अप्रैल 1452 इटली के फ्लोरेंस में विंची नाम की जगह पर। दोस्तों, लियोनार्दो दा विंची बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। ऐसा लगता था कि जैसे वो जादूगर के रूप में पैदा हुए हैं। मैं आपको 18 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको अचंभित कर देंगी। 18वीं, लियोनार्दो दा विंची एम्बीडेक्स्ट्रस थे। जी हां दोस्तों, वो दोनों हाथों से काम कर सकते थे। जी हां, एक हाथ से लिख सकते थे और एक हाथ से पेंटिंग बनाया करते थे। वो भी ऐसी पेंटिंग जिसे देखकर दुनिया हैरान हो जाती थी, और ऐसे अद्भुत लोग बहुत कम होते हैं। नंबर 17, दोस्तों, लियोनार्दो दा विंची मिरर राइटर थे। जी हां, वो अक्षरों को उल्टे क्रम में इतने आसानी से लिख लेते थे कि कोई भी देखकर हैरान रह जाता था। उनके द्वारा लिखी गई किताबों को आईने के सामने रखकर पढ़ने पर आसानी से पढ़ा जा सकता था। लोग कहते हैं कि जब उन्हें कुछ ऐसी बातें लिखनी होती थी जो लोगों को पता ना चले, तब वो उल्टे क्रम में लिखा करते थे। लेकिन जब उनकी सारी किताबों को देखा जाए तो उनकी अधिकतर राइटिंग मिरर राइटिंग में ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उल्टे क्रम में आसानी से लिख लेते थे। 16, कोडेक्स हैमर। जी हां, एक साइंटिफिक राइटिंग बुक, जी हां, जो लिखी थी लियोनार्दो दा विंची ने, जिसे 1994 में बिल गेट्स ने $30 मिलियन में खरीदा और अपने एक विंडो के स्क्रीन पर भी उस किताब को लगा दिया, और बाद में बिल गेट्स ने वो किताब सारे लोगों को पढ़ने के लिए अवेलेबल कर दी। नंबर 15, लियोनार्दो दा विंची ह्यूमन एनाटॉमी के भी अच्छे अभ्यासक थे। जी हां दोस्तों, वो इंसान के बॉडी के अध्ययन के लिए रात में शमशान में जाया करते थे और बॉडी को जमीन से निकालकर उसका अध्ययन किया करते थे। इतना ही नहीं तो उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में सारा अध्ययन कर लिया था। ऐसा कहते हैं कि लगभग उन्होंने 30 बॉडीज को शमशान में जाकर जमीन से निकाल लिया था अध्ययन करने के लिए। 14, बॉडी पार्ट्स। जी हां दोस्तों, 16वीं सदी में ही लियोनार्दो ने इंसान के शरीर के सारे हड्डियों के हूबहू चित्र बना लिए थे। इन चित्रों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये जेरोक्स की गए हैं, लेकिन ये चित्र लियोनार्दो विंची ने खुद अपने हाथों से बनाया है। इन चित्रों को देखकर आप अचंभित हो ही रहे होंगे, क्योंकि लियोनार्दो विंची ने ये चित्र उस वक्त बनाए जब किसी भी फोटो खींचने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन लियोनार्दो दा विंची, जो अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, उन्होंने उसी समय सारे बॉडी के पार्ट्स को अपने कॉपी में उतार दिया था। जी हां। 13, लियोनार्दो विंची बहुत सुंदर पेंटिंग किया करते थे। दोस्तों, उनकी पेंटिंग सारी दुनिया में मशहूर है। मोनालिसा को तो आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन उनकी एक और पेंटिंग द लास्ट सफर, जी हां, यीशु ख्रिस्त के सूली पर चढ़ने के एक दिन पहले उन्होंने जो भोज का कार्यक्रम में शिरकत की थी, उस भोज के कार्यक्रम की हूबहू पेंटिंग लियोनार्दो दा विंची ने बनाई है। लेकिन उस पेंटिंग में एक छोटी सी गलती भी है। जी हां दोस्तों, उस पेंटिंग को गौर से देखने के बाद उसमें दिखता है कि ऑरेंज के 2 स्लाइस रखे हुए हैं, लेकिन पहली सदी तक जब यीशु ख्रिस्त थे तब ऑरेंज वहां पर इटली में नहीं पहुंचे थे। तो फिर लियोनार्दो ने द लास्ट सफर में ऑरेंज के स्लाइस कैसे बना दिए, क्योंकि 16वीं सदी में इटली में ऑरेंज पहुंच चुके थे, और शायद लियोनार्दो विंची ने उसी समय के खाने की सारी चीजें उस टेबल पर चित्र के रूप में दिखा दी थी। नंबर 12, लियोनार्दो दा विंची ने 16वीं सदी में ही हेलीकॉप्टर, पैराशूट, टैंक के चित्र बना दिए थे। जी हां दोस्तों, जब दुनिया में हेलीकॉप्टर, टैंक्स बनने लगे, तब लियोनार्दो द्वारा बनाए गए उन चित्रों का बहुत उपयोग हुआ। उनके द्वारा किए गए इन्वेंशन से ही आने वाले समय में साइंटिस्ट लोगों को हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन्स के डिजाइन करने में मदद मिली। यहां तक कि युद्ध के टैंक भी
लियोनार्डो विंची ने डिजाइन करके रखे थे जो बहुत काम आए। नंबर 11, हम सब लियोनार्डो विंची को प्रोफेनिस्ट के रूप में जानते हैं, लेकिन वो एक प्रोक्रास्टिनिस्ट थे। जी हाँ दोस्तों, उनके द्वारा लिखी गई सारी किताबें अधूरी हैं। उन्होंने किसी भी किताब को पूरा नहीं किया, यहां तक कि उन्होंने जो कुछ इन्वेंशन किए उनको भी पूरा कर नहीं पाए, क्योंकि वो एक आलसी थे और वो अपने किसी भी काम को पूरा नहीं करते थे। एक बार लियोनार्डो विंची ने अपने साइंटिस्ट दोस्त के साथ पीसा की अर्नो नदी को मोड़ने का प्लान बनाया और उन्होंने काफी दिनों तक उस नदी को मोड़ने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन वो उस काम में असफल रहे। 9, लियोनार्डो विंची की पहली पेंटिंग थी अर्नो वैली, जो उन्होंने सबसे पहले बनाई थी, जो खूबसूरती का एक अद्भुत नजारा है। नंबर 8, लियोनार्डो दा विंची कभी स्कूल नहीं गए। उन्होंने बेसिक शिक्षा तो ली, लेकिन वो किसी चीज को सीखने के लिए स्पेशल कभी स्कूल में नहीं गए। लेकिन उनके पेंटिंग की प्रतिभा को उनके पिता अच्छे से पहचानते थे, इसीलिए उन्होंने घर पे ही डेल वेरिनो नाम के एक मशहूर पेंटर को उनको शिक्षा देने के लिए घर पे ही रख लिया था, जिसके कारण उनके पेंटिंग के हुनर को और तराशा गया और दुनिया के महान पेंटर बन गए। 7, लियोनार्डो दा विंची अपने समय से बहुत आगे सोचा करते थे। वो अपने प्राणियों से बहुत प्यार किया करते थे और वो जानवरों की हत्या के खिलाफ थे। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची लिखते हैं कि इंसान को जब स्वतंत्रता पसंद है तो वो पक्षियों और प्राणियों को पिंजरे में क्यों बंद करके रखता है। सच में इंसान बहुत क्रूर है, हम लोगों के मृत्यु पर जीते हैं। 6, पुनर्जागरण काल के समय लियोनार्डो दा विंची शाकाहार का समर्थन करने वाले सबसे बड़े सेलिब्रिटी थे। उस वक्त मांसाहार अपने चरम पे था और शाकाहार को प्रमोट करने के लिए बहुत कम लोग आगे आया करते थे, लेकिन लियोनार्डो प्राणियों से बहुत प्यार किया करते थे। वो पक्षियों से बहुत प्यार किया करते थे। इतना ही नहीं तो वो बंद पक्षियों को खरीद कर पिंजरे से खोलकर उड़ा दिया करते थे और उस वक्त वो शाकाहार का समर्थन करने में सबसे महान सेलिब्रिटी कहलाए थे। है ना, कितने आगे थे वो अपने समय से अहिंसा को प्रमोट करने में। नंबर 5, दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों है, ये लियोनार्डो विंची ने 16वीं सदी में ही बता दिया था। उन्हें बताया था कि सूरज से निकलने वाली रोशनी अलग अलग कलर में होती है और नीला कलर अपने वातावरण में रहने वाले धूल कणों के कारण ज्यादा मात्रा में इधर उधर फैलता है, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नंबर 4, दोस्तों, कॉन्टेक्ट लेंस के निर्माण का भी श्रेय लियोनार्डो विंची को जाता है। उन्होंने कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में तभी अध्ययन कर लिया था और कॉन्टेक्ट लेंस के ऊपर काम भी करने लगे थे, इसीलिए कॉन्टेक्ट लेंस की शुरुआत का भी श्रेय लियोनार्डो विंची को दिया जाता है। नंबर 3, लियोनार्डो विंची चित्र बनाने में बहुत पारंगत थे। उन्हें किसी का चित्र बनाना होता था तो वो दिन भर उस आदमी के आगे पीछे घुमा करते थे। अगर किसी से कोई जानकारी लेनी होती थी तो दिन भर उस व्यक्ति के पीछे पीछे घुमा करते थे। दोस्तों, किसी का चित्र बनाते समय जब उस व्यक्ति के पीछे दिन भर घुमा करते थे और रात को आकर उस व्यक्ति के न रहते हुए भी उसका चित्र बना डालते थे। जी हाँ, अपने दिमाग में उस चित्र को वो छाप लेते थे और फिर उस चित्र को कागज पे जैसा का वैसा उतार देते थे। नंबर 2, लियोनार्डो विंची को जो सरनेम मिला है विंची, वो जिस स्थान पे रहते थे उस स्थान पर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इटली के फ्लोरेंस में विंची नाम का एक सराय हुआ करता था और उस सराय के नाम पर ही लियोनार्डो को सरनेम मिला है विंची। और नंबर 1, जब उनका अंतिम समय आया तो उनके आखिरी शब्द थे कि हे भगवान, मुझे माफ करना, मैं इस मानव सभ्यता के लिए जितना कुछ कर सकता था और जितना कुछ करने के लिए तूने मुझे भेजा था उतना मैं नहीं कर पाया। दोस्तों, ऐसे महान साइंटिस्ट को मेरा कोटि कोटि नमन है और ऐसे महान लोग सदियों में बहुत कम पैदा होते हैं। अगर आपको लियोनार्डो विंची के बारे में बताए गए फैक्ट अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और आप कौन से साइंटिस्ट के बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं ये भी बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं इस चैनल पे रोज सुबह 7 बजे एक नए वीडियो के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।